नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समझेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे पहले जो हम लोगों ने सेशन करा था उसमें हमने विद्युत चुंबक के बारे में समझा था और ये देखा था कि जब कोई एक कंडक्टिंग वायर है, उसके थ्रू जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और हमने ये देखा था कि अगर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत एक डेंस रूप में देखने को मिलती है। अब हम लोगों ने जैसा हमने देखा था कि जब ये कंडक्टिंग वायर का करा था तो दो टाइप का हमने देखा था। एक तो जब स्ट्रेट वायर है, एक अगर उसमें लूप बना हुआ है, ये देखिए ऐसे अगर लूप बना हुआ है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इसको आज हम लोग इस सेशन में समझेंगे। तो ये देखिए, ये अगर कोई वृत्ताकार लूप है, इसमें कैसे चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। तो जब विद्युत धारा को हम किसी एक सर्कुलर किसी एक वायर से अगर हम कोई करंट पास करते हैं तो विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार पैटर्न में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसका जो एक एक बिंदु है, ये देखिए एक एक बिंदु पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो जो हमने जैसे, और ये क्या होता है, ये एक एक बिंदु का कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है ये एक ऐसा समझा जाता है कि ये हर इसका एक बिंदु एक सीधे चालक की तरह काम करता है। तो जैसा हमने स्ट्रेट वायर का देखा था उसके चारों तरफ डेवलप हो रहा था, तो जब ये लूप में हो रहा है तो इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और ये लाइंस जो दिखा रहे हैं इसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चूंकि विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, तब इसका कारण क्या होगा, इससे क्या होगा कि अतः किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो डेवलप हो रहा है वो एक हमें क्या होगा, सकेंद्रीय वृत्तों के साइज की तरह वो एक बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां देखिए ये लूप है, ये यहां से आपकी इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होनी शुरू हुई और ये बढ़ती चली जा रही है, ये देखिए। तो जो एक अगर हम कहें एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर हम ये इसका देखें और ये देखें तो ये सर्कल बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि जितना पास में होता है उतना डेंस होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये देखें, और इससे एक और चीज हमारे सामने आ रही है, तो ये जब इस लूप के जब सेंटर में पहुंचता है तो हमें बीच में ऐसा लगता है कि एक सरल रेखा बन रही है, एक ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार विद्युत धारावाही इस प्रकार विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। तो यहाँ इसका क्या है कि ये देखें कि इसका हर पॉइंट, तो यहाँ ये अगर हम ये वृत्ताकार एक वायर है तो इसका ये सेंटर है, तो यहाँ पर इसके हर पॉइंट से आपकी वो रेखाएं बन रही हैं और यहाँ पे आके हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई दे रही है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है तो एक सेंटर पे आके उसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है, जो एक मैक्सिमम का एक बड़ा सर्कल वो बना पाता है। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं और उससे देखते हैं ये जो हमने वृत्ताकार की बात कर रही थी ये कहाँ तक ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड ले लेते हैं, आयताकार बोर्ड, और इसमें हम दो छेद करते हैं और इसमें से एक हम वृत्ताकार जो कुंडली एक वायर
को कर देते हैं और इसमें ये ध्यान रखते हैं कि इसके फेरों की संख्या काफी अधिक हो, क्योंकि हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज करेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल खड़ा करके इस रूप में हम वो अपना एक लूप डालते हैं और इसका कनेक्शन हम एक सर्किट से कर देते हैं। मतलब आप सेल बैटरी लगा देते हैं जैसे करंट फ्लो हो पाए, क्योंकि ये बेकार है। इसमें जब तक हम करंट नहीं पास करेंगे तब तक हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तार अपने में थोड़ी कंडक्टिंग है, लेकिन ये गुड कंडक्टर है, तो इसलिए जब करंट जाएगा तो करंट फ्लो होगा। तो इस कारण हमने इसको एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया और इस बोर्ड पर हमने थोड़े से लोहे के जो अगर है चूड़ अगर कहें मतलब कुछ एक आयरन पार्टिकल्स कुछ डाल दिए। अब हम लोगों ने क्या देखेंगे कि जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, ये देखिए की है ना क्लोज जब कर दी, तो क्या होगा, ये वायर कैसा काम करने लग जाएगा, इसके चारों तरफ क्या डेवलप होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। और तो ये हम जानते हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं जाने कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही, तो जब हमने करंट फ्लो करा तो हम देखेंगे इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके चारों तरफ जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो सेट होने स्टार्ट हो गए। तो आयरन किससे अट्रैक्ट होता है, किसी मैग्नेट से होता है। तो इसका मतलब जब हमने वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हुआ और उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही जो लौह चूर्ण जो पड़ा था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से चारों तरफ उसके अरेंज होना स्टार्ट हो गया, मीन्स उसकी तरफ वो एक अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि और इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा लूप के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में बनती हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये जो मैग्नेटिक आपकी जो लाइंस बनती हैं ये एक दूसरे को क्लैश नहीं करती हैं, एक बनी फिर दूसरी बनी तीसरी बनी, आपस में क्लैश नहीं करती हैं। तो इसलिए वो भी जो चूर्ण है वो उस टाइप से एक अरेंज इस एक्सपेरिमेंट में हो जाएगा। तो ये जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं इनको यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स में डाल दिया है, तो ये तो हम समझ रहे थे, लेकिन आपकी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए जब आपको लिखना हो। तो यही पॉइंट्स जो अभी समझे थे उन्हीं को ही एक आपको पॉइंट रूप में बताया कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश का प्रत्येक बिंदु एक विद्युत धारावाही सीधे चालक की तरह व्यवहार या कार्य करता है और ये जो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्ताकार होते हैं। तो आप चाहें वीडियो को पॉज करके इनको एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी हम था ये लैंग्वेज में समझ रहे थे, लेकिन अगर आप इन चीजों को पॉइंट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे आपको समझ में आएगा, याद करने में आसानी होगी। थोड़े और पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि चूंकि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत क्रम पर निर्भर करता है, इसलिए क्या होता है जो विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर होने पर निरंतर बड़ा होता रहता है। ये मैं इसलिए आपके लिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये आपसे एक प्रश्न रूप में भी पूछा जा सकता है कि अगर जो सर्कल हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, उनका अगर कहीं डायमीटर उनका वृत्त क्यों बढ़ रहा है, तो ये पूरा आपका आंसर तैयार है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये चीज पढ़ी है और उसको पॉइंट रूप में रखा है, क्योंकि जब और हम क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन हम अवॉइड कर दें और क्वेश्चन के आंसर्स हम डिस्कस करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि क्योंकि ये जो हो रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत क्रम पर निर्भर करता है, इसलिए ये हमें चेंज देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें रिपीट इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चन या प्रश्न रूप में जरूर पूछे जाते हैं, या इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको स्ट्रक्चर्स दे दें और फिर पहचाने कौन सा ठीक है। तो कहीं आपको जो मैग्नेटिक आपका सर्कल बन रहा है उसको क्रॉस होता हुआ पिक्चर में दिखा देंगे, कहीं होगा कि जो पास में मतलब जो वायर के पास है वो बहुत दूर दूर है और जितना उससे दूर जा रहे हैं वो पास पास हो रहे हैं। तो ये सारा आपका जो पिक्चर से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं तो आपको थ्योरी क्लियर होगी तो आप
पिक्चर्स को भी समझ सकते हैं और उसको सही या गलत पहचान सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचने पर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्त सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। तो ये भी आपका वन वर्ड आंसर में पूछा जा सकता है कि सेंटर में वो कैसी प्रतीत होगी। तो जैसा मैंने कहा था, ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है, ये तब आप लैंग्वेज में थे, अब पॉइंट्स रूप में। तो आप चाहें तो अपना इस पार्ट को भी पॉज करिए और ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद भी कर लीजिए। अब क्या देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा फेरों वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो अभी तो हमने एक फेरे की देखी थी, अगर हमने फेरे इंक्रीज कर दिए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? हाँ, हम तो सोच रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमते निर्भर करता है कि कितना मैग्नीट्यूड, कितना वायर में हमने कितना इंटेंसिटी का हमने करंट पास करा है, उसी से हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर दो फेरों वाली कुंडली है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक फेरे वाली कुंडली के तुलना में अधिक होगा, अगर कहेंगे दोगुना होगा। तो ऐसी हम देख रहे हैं, अगर हमने तीन फेरों वाली कुंडली देखी तो वो एक और दो से ज्यादा होगी। क्यों, क्या रीजन है इसका? हाँ, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रहा है तो जो हम पहले समझ चुके हैं कि उतना ही डेंस वो डेवलप होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने जो पॉइंट्स, जो एक सिंपल जो एक वो वायर का करा था उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन बस वृत्ताकार में हम ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट जो उसका है वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में वो हेल्पफुल हो रहा है। तो जैसे हम एक दो तीन की बात कर रहे हैं कि जब लूप की बात कर रहे हैं, तो अगर एन फेरो वाली कुंडलियों के आपकी कोई भी कोई काउंट ही नहीं है, कितने भी उसकी ले, तो जो उसकी उससे पहले की जो आपकी फेरो वाली कुंडलियां होंगी तो उसमें हम देखेंगे एन गुना अधिक प्रबल हमें वो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसका पूछे, अगर ये फिर से एक प्रश्न का ही उत्तर आपके सामने है कि अगर ये पूछे कि एन फेरो वाली का क्यों मैक्सिमम होगा, तो इसका आपका ये कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः प्रत्येक अतिरिक्त फेरे में के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित होते चले जाते हैं, क्योंकि हर पॉइंट क्या है, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारे उतने पॉइंट्स भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। क्लियर हो गया? तो यही आपका आंसर हो जाएगा अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए। अर्थात कुंडली के फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी उस उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। और ये देखिए, इसी प्रश्न को आपको ऐसे एक एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कि एक में दो वो हमने करे हैं वायर, एक में 6 है, एक में 8 है, एक में 3 है, किसमें ज्यादा होगा आप दे सकते हैं। या आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, ए बी सी डी करके, या 1 2 3 4। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितने रिंग्स हैं उतना ज्यादा, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कैसा भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे वृत्ताकार जो है उसमें मैग्नेटिक आपकी फील्ड डेवलप हो रही है, और जैसे जैसे रिंग्स हम उसके सर्कल लूप्स बढ़ा रहे हैं, हमें मैग्नेटिक की फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल पा रही है। और देखें तो वैसे अगर हम देखें तो जो हमारा सिंपल वायर और वो है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस इसमें वो उसके चारों तरफ हो रहा है और इसमें क्योंकि लूप है तो उसका हर पॉइंट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में हेल्पफुल हो रहा है। तो मुझे विश्वास हो रहा है कि ये आपको टॉपिक अब क्लियर होता चला जा रहा है।
तो और जो पॉइंट्स मैंने कहे, अगर आपने तब नहीं पॉज करा तो अब आप बैक जाइए वीडियो पे, आप उसको फिर से देखें और जो पॉइंट्स हैं वो कॉपी में नोट करें, क्योंकि जितना आप अपने हाथ से लिखेंगे आपको जल्दी लर्न होगा। अगले सेशन में मिलते हैं फिर से। बाय।